कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है कि मंच चुनिए, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। आज मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की इस चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार करना चाहिए? मगर उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री कब तक अपने पालतू मीडिया को इंटरव्यूज देते रहेंगे? वो कभी मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? मगर आज ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। पत्रकार एन राम ने अपनी तरफ से एक सिफारिश दी थी और वो सिफारिश ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक मंच पर आएं और अलग अलग मुद्दों पर सभ्य डिबेट करें। राहुल गांधी ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री के साथ डिबेट करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने खड़े होकर सवालों का जवाब देने की। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। तो जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनावों में होता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति पद का दावेदार और राष्ट्रपति दोनों एक मंच पर खड़े होकर डिबेट्स करते हैं, ढेरों डिबेट्स करते हैं दोस्तों, क्या इस तरह से भारत में भी हो सकता है? मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में क्या कहेगी। वो कहेंगे कि भाई पहले इंडिया गठबंधन ये तो फैसला कर ले कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार है कौन। बिल्कुल सही बात दोस्तों, क्योंकि अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा हम नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है ये जो डिबेट की पेशकश है वो बेमानी है। मगर आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर किसी नेता को भाजपा के नेता सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, वो राहुल गांधी आज से नहीं, करीब 12 सालों से। राहुल गांधी की जो पप्पू की छवि बनाई गई उसके पीछे भाजपा के एक स्वर्गीय नेता जो अब जिंदा नहीं है, जाहिर सी बात है, उनकी साजिश थी। वो साजिश जो उन्होंने एक औद्योगिक घराने और अपने कुछ पालतू संपादकों के साथ मिलकर रची। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी पर भाजपा लगातार हमला करती रहती है और विपक्ष के तमाम नेताओं में अगर भाजपा किसे सबसे ज्यादा खतरे के तौर पर देखती है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कई भविष्यवाणियां की थी जो सही साबित हुई। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कोरोना के बारे में, अडानी के बारे में, चाइना के बारे में, उनकी हर भविष्यवाणी सही साबित हुई और वो लगातार मुद्दे उठाते रहे। राहुल गांधी से डिबेट इसलिए भी होना चाहिए दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास के बाद आरएसएस कांग्रेस के 2 नेताओं से सबसे ज्यादा नफरत करती है। पहले पंडित नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, और दूसरे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी और पंडित नेहरू दोनों ने कभी भी सांप्रदायिकता के साथ समझौता नहीं किया है। चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, इनके जिंदगी में ऐसे कई लम्हे आए जब उन्होंने सांप्रदायिकता के साथ समझौता किया, तुष्टीकरण किया और इस वजह से वो सवालों के घेरे में रहे। मगर राहुल गांधी बिल्कुल पंडित नेहरू की तरह उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया सांप्रदायिकता के साथ। यही वजह है कि राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधा जाता है दोस्तों, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों को एक ही मंच पर आना चाहिए डिबेट करने के लिए। मगर डिबेट तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री को पहले इंटरव्यू देना चाहिए और इस पर मेरी क्या राय है कुछ देर बाद। मगर ये जो डिबेट को लेकर काफी कुछ हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल और प्रियंका को मैं चुनौती देती हूं कि वो मेरे किसी भी भाजपा के प्रवक्ता के साथ डिबेट करें। स्मृति ईरानी कहते हैं कि मंच पर एक तरफ राहुल और प्रियंका होंगे और दूसरी तरफ हमारे पंडित जी सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के प्रवक्ता। इसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी, चुनौती देती हूं आपको, मेरे साथ एक डिबेट कर लीजिए। जगह आपकी, दिन आपका, एंकर आपका और मुद्दा भी आपका है। हिम्मत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का तो आपका कद नहीं है।
इन लच्छेदार बयानों के जरिए वजूद की लड़ाई लड़नी बंद कीजिए, चुनौती स्वीकारिए। कहीं ना कहीं यहां पर सुप्रिया सुनेत स्मृति ईरानी को कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जो आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं उसे बंद कीजिए और मेरे साथ डिबेट कीजिए। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट नहीं करेंगे, उसी तरह से स्मृति ईरानी सुप्रिया सुनेत के साथ डिबेट नहीं करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहेगी मगर डिबेट होगा ही नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंच पर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और क्यों नहीं पैदा होता, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए कि पिछले 10 सालों में देश का लोकतंत्र तार-तार हुआ है। हमारा मीडिया रेडियो रवांडा बन गया है। हमारे मीडिया जो कि रेडियो रवांडा है, जो कि भड़काऊ और दंगाई मीडिया है, उसका सिर्फ एक काम है, सुपारी लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को गालियां देते हैं, अपने परम मित्र गौतम अडानी को गाली देते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ बोलते हैं, मगर साहब मजाल है गोदी मीडिया में उस पर कोई डिबेट हो। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम काला धन से जोड़ दिया जाता है, मगर क्या उस पर कोई डिबेट होता है? यह मुद्दे मैं आपको क्यों उठा रहा हूं? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में डिबेट तब हो सकता है जब ये जो मीडिया है वो निष्पक्ष ही नहीं, सुलझा हुआ और रीढ़ वाला मीडिया हो, हिम्मती मीडिया हो, शौर्य हो, जिसमें अपनी हिम्मत हो। मगर आप जानते हैं मीडिया जो है किस तरह से नतमस्तक है प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री की ये 2 इंटरव्यूज देखिए, एक तो रिपब्लिक के संपादक के साथ और दूसरा टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। इन दोनों इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री के सामने ये जो पत्रकार हैं पूरी तरह से नतमस्तक हैं। ऐसा लगता है कि अपने किसी खुदा, अपने किसी भगवान के साथ जो हैं ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने टाइम्स नाउ नवभारत का एक क्लिप देखा जहां वो जो एंकर है वो प्रधानमंत्री से इमोशनल करने वाले सवाल पूछ रहा है और फिर प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और आप जानते हैं जो दूसरा रिपब्लिक का संपादक है, ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के शौर्य का अपमान किया था, यह कहकर, क्योंकि इसकी एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी चार्जशीट के जरिए, जिसमें इस व्यक्ति ने यह कहा था कि जिस दिन हमारे पुलवामा के जवान शहीद हुए थे, वी वन लाइक क्रेजी, यानी कि हमें शानदार जीत मिली थी। टीआरपी में, रेटिंग्स में। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, सैनिक मेरा शहीद हुआ तो जीत भारत की कैसे हुई? मगर यह वाहियात पत्रकार ये बात कह रहा था और यही प्रधानमंत्री का भी इंटरव्यू करता है। एक भी कड़ा, एक भी सीधा सवाल नहीं, भक्ति पूरी तरह से दिखाई देती है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत जरूरी हो जाता है कि डिबेट तो बहुत दूर की बात है, वो डिबेट नहीं होने वाली है, मैं जानता हूं, मगर प्रधानमंत्री उससे पहले मेरे मंच पर आइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। और मेरे क्या सवाल होंगे आप जानते हैं, क्योंकि मैं अपने कार्यक्रमों में वो सवाल लगातार उठाता रहता हूं। मेरे सवाल होंगे महिला सम्मान पर, क्या उन सवालों का जवाब देने की आपको हिम्मत है? बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, महिलाओं की उत्पीड़न को लेकर, हमारी महिला पहलवानों की एक जीत। मैं आपसे सवाल यही पूछूंगा प्रधानमंत्री, आपने बावजूद इसके उनके बेटे को टिकट दे दी, क्यों? मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप है किसानों को रौंदने को लेकर, उन अजय मिश्रा टेनी को मंच पर खड़ा होके अमित शाह कहते हैं कि इन्हें हम और बड़ा आदमी बनाएंगे। क्या किसानों की मौत को लेकर आपके मन में थोड़ी सी भी करुणा नहीं है प्रधानमंत्री? मेरा सवाल यह होगा, मेरा सवाल प्रज्वल रेवन्ना से होगा, मेरा सवाल होगा संदेश खाली को लेकर, क्योंकि अब तो संदेश खाली पर भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज है। अब भाजपा का एक नेता स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया यह कहते हुए कि हमने पूरे इस मामले की साजिश रची थी, उन औरतों को बरगलाया था, और अब वो औरतें भी सामने आ गई हैं। वो कह रही हैं कि हम पर दबाव बनाया गया था भाजपा की तरफ से, कोरे कागज पर दस्तखत कर लिया गया था। ये तो बहुत ही सामान्य सवाल है। मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि अगर आपको लगता है कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने टेम्पो में काला धन राहुल गांधी को दिया, तो अब तक आपकी जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है प्रधानमंत्री? ये तो बहुत सामान्य सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे और क्या सवाल आने वाले हैं
न जाने आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। तो कहने का अर्थ साफ है, डिबेट तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री को असली सवालों के जवाब देने चाहिए। चलिए, आप मुझे इंटरव्यू ना भी दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए। प्रधानमंत्री 10 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अमेरिकी जमीन पर जाके उन्होंने एक पत्रकार के सवाल का जवाब दिया था और फिर उस पत्रकार के खिलाफ भाजपा के पूरे प्रचार तंत्र ने एक बहुत ही अश्लील और वाहियात प्रोपेगेंडा चलाया था। उस महिला पत्रकार का सिर्फ यह दोष था कि उन्होंने एक सामान्य सा सवाल किया। यह तो हालत है भाजपा की। कठिन सवाल तो बहुत दूर की बात है, सवालों से बौखलाते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल करने की। इस तरह की संस्कृति को भाजपा बढ़ावा देती है जहां सवाल ही अलाउड नहीं है, क्योंकि बकौल भाजपा के 2 रुपल्ली ट्रोल्स प्रधानमंत्री संगोल युग के महाराजा हैं। और 2 रुपल्ली ट्रोल्स नहीं, ये प्रहलाद जोशी हैं, संसदीय कार्य मंत्री। इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो महाराजा हैं, संगोल युग के महाराजा, संगोल के सामने नतमस्तक होते हुए। ऐसे में आप मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री सवालों का जवाब नहीं देते हैं, सवालों का जवाब देते भी हैं तो पालतू मीडिया के सामने आते हैं, तब आपको लगता है डिबेट होगा। और यही असर आप तमाम संस्थाओं पर देखते हैं, चाहे वो सीबीआई हो, एनआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, और मीडिया के तो क्या ही कहने दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो डिबेट कभी नहीं हो सकता, कम से कम मौजूदा भारत में तो कभी भी नहीं, जहां लोकतंत्र तार तार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए हमारा जो लोकतंत्र था ना, वो एक बहुत ही आकर्षक, बेशकीमती सौगात थी। अब धीरे धीरे उसे तार तार किया जा रहा है। सवाल पूछने में मनाही है। सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, फिल्में बनाने में बॉलीवुड में डर पसरा हुआ है। जब भी कोई कहानी सोची जाती है तो उनके वकील मना कर देते हैं कि नहीं साहब, अगर आप इस कहानी पर फिल्म बनाएंगे तो भाजपा के हुक्मरानों को तकलीफ हो जाएगी। नतीजा यह कि भाजपा खुद स्क्रिप्ट लिख रही है कई प्रोपेगेंडा फिल्मों की। और ये न सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप भाजपा के पक्ष में कोई फिल्में बना रहे होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप नफरती और झूठी फिल्में बनाते हैं, ऐसी फिल्में जो आधा अधूरा सच पेश करती हैं। और वो वाहियात और घटिया फिल्में क्या हैं आप जानते हैं, क्योंकि उन फिल्मों ने अदालत के सामने माफी मांगी है। केरला स्टोरी को भूल गए आप? तो क्या ही कहा जाए बॉलीवुड के बारे में। डिबेट दूर की बात, सवाल दूर की बात, अरे आज की तारीख में फिल्में बनाना भी मुश्किल हो गया दोस्तों। यह हकीकत है न्यू इंडिया की, यह हकीकत है अमृतकाल की। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।